जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि आज के दिन मार्केट पर क्या मूव हमको दिखाई दिए हैं और कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है। अब कल के लिए यानी 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन है, परंतु 2022 जनवरी की जो एक्सपायरी सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो होप सो आपने इस साल सारी चीज़ें अच्छे से की हों और आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। तो इस उम्मीद के साथ अब आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का यदि मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो हमने जैसा कि प्लान किया था, ठीक है, मार्केट पर उसके अकॉर्डिंग एज सच कुछ मूव नहीं मिले, थोड़े से बस मूव आपको दिखाई देंगे और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूं। और हमने इससे पहले डेली के वीडियो के डिस्कशन पर ये बात की थी कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से निकलता है, एक रेंज पर रहता है, फिर उसके बाद गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद कंटिन्यू उसी रेंज पर रहता है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ, ठीक है, उसी रेंज के लगभग मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा एक मूव आया और उसके बाद एक रेंज पर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ना तो हमको उसका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हमको नहीं मिले। होप सो आपने यदि वो पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको हुआ होगा। लाइव मार्केट पर जो डिसीजंस लेने के होते हैं, यदि वो आप प्राइस एक्शन समझ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर लगभग सेम ही मूव हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के दिन हमको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सबसे पहले तो हमने जो आज की प्राइस के लिए जो भी लाइंस वगैरह ड्रॉ की थी उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन अभी देखने का उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और उस पर जो डेटा है वो बहुत ही क्रूड फॉर्म पर है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उतना कुछ खास आपको नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन चेन हम तब देखते हैं जब यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यदि बैंक निफ्टी पर आपको किसी भी एक रेंज पर आपको लगभग 10 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई देता है तो आपके लिए वो डेटा थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आज के दिन यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखते हैं, ठीक है, और FII DII की एक्टिविटी यदि देखें तो FII ने आज भी लगभग 986 करोड़ की सेलिंग की है, उसके अगेंस्ट पे DII ने 577 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है, ठीक है। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 1144 थे और एडवांसिंग स्टॉक्स जो थे वो 967 थे। आउट ऑफ 2158 स्टॉक्स, ठीक है, मोर देन 1000 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग एंड 967 स्टॉक्स आर एडवांसिंग। यदि मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो 0.85 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर इंडाइसेस आपको जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स ये है कि गिरावट आज के दिन आपको दिखाई दे रही थी। अब यदि बात करते हैं सेक्टर वाइज इंडाइसेस की तो निफ्टी बैंक में बहुत ही मामूली सा सिर्फ 18 पॉइंट आपको ग्रीन पर दिख रहे हैं, बाकी के ज़्यादातर जो है वो आपको रेड पर ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी IT सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए यदि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, IT यदि अच्छा काम कर रहा है दैट मीन्स ये है कि उसी का सपोर्ट मिल रहा है अभी निफ्टी को, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है, और IT ही अभी संभाले हुए है निफ्टी को। 17,000 का जो लेवल 17,100 17,200 जो मार्केट नीचे आकर वापस ऊपर चला जाता है, ये निफ्टी IT ने संभाल के रखा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि अभी निफ्टी जो है वो नीचे साइड ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात कर देते हैं, अदरवाइज़ यदि हम ऐसे डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबा हो, ठीक है। आज के इस चार्ट पर हम चलते हैं और हमारे प्राइस एक्शन और रेंज हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमने निफ्टी के जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं उसको हमने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर आपको 3 दिनों से जो है वो साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी ये जो साइडवेज मार्केट है ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि
जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनकी साइड से वॉल्यूम्स अभी थोड़े से आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ खास इस पर मूव आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कल के लिए क्या हो सकता है, कल हो सकता है आपको निफ्टी में थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे। ठीक है, यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, अभी जो निफ्टी है, ठीक है, 203 पर क्लोजिंग हुई है, यदि मान लीजिए 250 से 260 के आसपास ओपनिंग होती है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मगर एक कुछ चीज़ें मैं आपको विशेष रूप से बता दूँ, अपनी पोजीशंस को बहुत ही लाइट रखिएगा। ठीक है, अभी इस ईयर की जो सीरीज़ है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, थोड़े से वॉल्यूम्स कम है न्यू ईयर होने के कारण, तो आपको ज़्यादा कुछ मूव नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, और ईयर की जो शुरुआत है, मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोगों की शुरुआत प्रॉफिट के साथ हो। ठीक है, ताकि आपका पूरा ईयर अच्छा रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर आप यदि कॉल की पोजीशन इनिशिएट करते हैं, थोड़ी सी लेस क्वांटिटी पर इनिशिएट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसका जो टारगेट होगा, ये इसका जो पहला टारगेट निकल कर आएगा, यदि 264 को मार्केट क्रॉस करता है यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने के बाद, ठीक है, तो 330 से 340 यहाँ तक का आपको 17,330 से लेकर 17,340 से 350 तक का आपको एक मूव दिखाई दे सकता है, 40 से लेकर 50 तक का। ठीक है, ये तो हुआ निफ्टी की बात। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है आपको एक डिप दिखाई दे। ठीक है, जो कि यहाँ से 17,200 से लेकर 17,180 तक का आपको हो सकता है। यहाँ से जब मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर जाए, ठीक है, और 220 के लेवल को निकाले, तब आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट इसके लिए ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, मार्केट यदि फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है तो हमको क्या करना है। ठीक है, मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, जब तक कि 180 के लेवल को ना निकाले मार्केट, तो हम एक कोई भी नीचे साइड की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड निकालता है, तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पुट की पोजीशन बनाने पर 17,150 के आसपास का ये एक लेवल निकल कर आ रहा है और 17,100 का ये आपका सेकंड लेवल निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम और भी टारगेट नहीं निकाले हैं। क्यों? क्योंकि कल बहुत ही लाइट पोजीशंस रखना है। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट मिले एटलीस्ट अपना डे जो है वो ग्रीन पर क्लोज करें। ठीक है, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके ट्रेड को बंद कर दें। ट्रेड करना ये ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ दिन भर ही ट्रेड करते रहें। हमारे लिए मेन एम ये होना चाहिए कि हमारा दिन जो है वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, 17,100 ये वाला जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इस वाले गैप को फिल करने आए। मगर यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो आप उस मार्केट को नीचे साइड के लिए तो अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, कि मार्केट नीचे आएगा, इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कंटिन्यू आपको 3 दिन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला दिन ये है, दूसरा दिन ये है और तीसरा दिन ये है। यहाँ पर आप देखेंगे कम्प्लीटली मार्केट जो है वो पर्टिकुलर एक रेंज पर ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आज भी मार्केट ने क्या किया, इसी एक रेंज पर ट्रेड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वाली रेंज के ट्रेड मिलने के बाद या हम इस वाली ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करें कल तक के लिए। दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ये जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं कि किस तरह से आए हैं और हम इस पर तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 35,200 के आसपास। ठीक है, अब जब 35,200 के आसपास ओपनिंग होती है और या उससे ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट जब 35,000, मैं ये लेवल बता देता हूँ आपको, 35,260 के ऊपर निकलता है तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। पहला टारगेट इसके लिए होगा 35,376 का और जो दूसरा टारगेट होगा 35,370 से 80 के आसपास का। ठीक है, या 35,500 भी आप मान सकते हैं। ठीक है, मगर क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, लेस वॉल्यूम के कारण आपको मूव्स जो है वो ऊपर या नीचे साइड कभी भी मिल सकते हैं।
हाँ, जब तक हम इस पर कोई अच्छी पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 35,500 तक को क्रॉस ना करें। ये मैं आपको बहुत दिनों पहले से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। 35,500 से 35,800 तक का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल होगा। उसके बाद आप अच्छे मूव आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई देंगे। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती फ्लैट और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को निकालता है तो फिर आप एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। सेम ऐसे ही यदि फ्लैट ओपन होने के बाद जब यदि नीचे आता है मार्केट, जब तक 34,858 या 850 को ब्रेक नहीं करता है तो हम पुट की साइड कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। उसके बाद आप पुट की साइड पोजीशन बनाइएगा। पहला टारगेट इसका जो होगा, जो कि आज का लो है 34,750 तक का, दूसरा टारगेट 34,640 तक का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 34,500 तक का टारगेट निकल कर आ रहा है। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यानी 750 से भी नीचे, तो आप पुट साइड अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम डेली ट्रेड करें, कभी कभी मार्केट को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। नो ट्रेड, यदि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक ट्रेड है। कम से कम हमारे पास का पैसा, हमारे अकाउंट का पैसा हमारे अकाउंट में है, मार्केट को हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमेशा ग्रीड पर रहें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो होप सो कल का दिन आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचार हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।